मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम रात के सभी शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य निर्माण को समर्पित बेरोजगार नौजवान साथियों से तथा राष्ट्र के नागरिकों से निवेदन करते हैं कि क्या इस देश में सभी की आवश्यकताएं और अंग समान नहीं है? क्या विशेष लोगों को विशेष छूट देकर गरीबों पर महंगाई बढ़ाकर उन्हें और निर्धन करके अमीरों को लूटने का अवसर दिया जाना क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप अथवा अनुकूल है? यह चिंता के साथ गंभीर चिंतन का विषय है। यहां जहाज के किराए कार के किराए से सस्ते हैं, जबकि आम आदमी जिस बस और रेल का उपयोग करता है उस बस और रेल के किराए बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि अमीर की आमदनी बढ़ाई गई है, खर्चा घटाया गया है नीतियों के आधार पर, और नीतियों के आधार पर ही गरीब पर खर्चा बढ़ाया गया है और उसकी आमदनी घटाई गई है। इससे इस देश का सामान्य नागरिक जो निर्धन था और निर्धन होता जा रहा है निरंतर, जबकि पूंजीपति और अमीर बनाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? सभी राजनेता और राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक व आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य कर रहे हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि वो वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के संसाधन बढ़ाकर और उन्हें संसाधनों की लूट करने की छूट देकर उसमें से अपना कमीशन तय करके नियमित रूप से ले रहे हैं, जबकि आम जनता जो राष्ट्र की मालिक है लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार उसका जीवन जटिल बनाया जा रहा है। निजीकरण के तहत जब पूंजीवाद बढ़ा है तो पूंजीवाद के दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। व्यक्तिगत हितों के लिए सर्वोपरि रखकर काम करने वाले राजनेता, उद्योगपति, उनकी पूंजी निरंतर बढ़ती जा रही है और सामान्य व्यक्ति का जीवन जटिल होता जा रहा है, जबकि सभी के अंग और आवश्यकताएं समान हैं। यह प्राकृतिक न्याय है। भारत का संविधान के उद्देश्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार देता है। न्याय बराबरी को कहते हैं, जिसमें राजनीतिक बराबरी मिली है, संवैधानिक राजनीतिक बराबरी मिली है, सामाजिक बराबरी को लोग संघर्ष कर रहे हैं और आर्थिक बराबरी की बात तो आरंभ तक नहीं की। यह संवैधानिक न्याय है। तीसरा, नैतिक। जो राष्ट्रपति महोदय को चाहिए, आज वो जो ऑक्सीजन लेती हैं वही ऑक्सीजन जीवन जीने के लिए सामान्य नागरिक लेता है।
जो वो पानी पीती हैं वही पानी हम या देश का प्रत्येक नागरिक पीता है, उसकी आवश्यकता है। जो भोजन खाती हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, वही सब चीजें देश का प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता है। यहां जबकि उनकी आमदनी बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई और सामान्य व्यक्ति की आमदनी घटाई गई, यह पूर्णतः अनैतिक है। राष्ट्र के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए विशेष सुविधाओं का दिया जाना यह आवश्यक है, जो दिया जाना चाहिए, जिसके लिए वो हकदार भी है। लेकिन सामान्य नागरिक भी जीवन जीने के लिए उन सभी मूलभूत आवश्यकताओं का उसका भी अधिकार है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। हम ये देखते हैं कि जिन चीजों को अमीर खरीदता है, सोने और हीरे पर जीएसटी 3% और किताब, आटे से लेकर सब पर 22% से 28% तक। आखिर यहां शिक्षा का बाजारीकरण करके ब्राह्मणवाद क्या है? वो ये है, वो असमानता चाहता है कि एक विशेष वर्ग के लोग, अब तो सभी जातियों में से हैं, सभी धर्म के लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, वो सिर्फ व्यापार करें, पढ़े लिखें अथवा अधिकारी बने और बाकी शेष लोग मजदूर रहें। उनको शिक्षा से वंचित किया जाना, यही ब्राह्मणवाद है। जबकि अम्बेडकरवाद क्या है कि प्रत्येक नागरिक को समानता का अवसर मिलना, उसकी शिक्षा का प्रबंध करना, रोजगार का प्रबंध करना और जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कराना, ये अम्बेडकरवाद और लोकतंत्र की वास्तविक स्वरूप है। हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सब विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, जागरूक, राष्ट्र को समर्पित नागरिकों से निवेदन करते हैं कि कोई भी राज परिवार में जन्मा, जहाजों से चलने वाला पूंजीपति से बना राजनेता अथवा वर्गवाद का समर्थक आपकी अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा। यह लड़ाई देश के भूखे नंगे, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हों, उनको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी और आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर इस राजनीतिक लड़ाई को, जो वैचारिक चिंतनशीलता पर आधारित है, लड़कर राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, जिसमें राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदारी होगी। तभी हम सही अर्थों में लोकतंत्र के अनुरूप जीवन यापन कर सकेंगे और सार्थक लोकतंत्र का निर्माण कर सकेंगे। ऐसा करके आप हमारी आशा को विश्वास में बदल देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी चिंतनशील, जागरूक राष्ट्रवासियों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भारत, विजय भारत, धन्यवाद।